मॉरिशस हैज़ बीन अ कंट्री ऑफ सरप्राइजेस फॉर मी। पर एक चीज़ जिसने मुझे वहाँ बहुत सरप्राइज किया वो है वहाँ की इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन। सो व्हाई आर देयर सो मेनी इंडियंस इन मॉरिशस? आज के वीडियो में विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे इमर्सिव ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जानेंगे जिनका कनेक्शन इंडियंस के साथ है। लेट्स स्टार्ट विद द प्लेस वेयर इट ऑल स्टार्टेड। आज सुबह हम लोग मॉरिशस में एक बहुत ही आइकॉनिक जगह देखने के लिए आए हैं जिसकी हिस्ट्री इस पूरी कंट्री, इसकी कल्चर, इसके लोगों के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। सो वी हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड अप्रवासी घाट। अप्रवासी लिटरली ट्रांसलेट्स इनटू इमिग्रेंट। सो अप्रवासी घाट इज एक्चुअली an immigration depot, which is where the immigrants, the indentured immigrants who were brought in from across the world, but primarily from India, were actually first brought in here, and that's where they got their documents. That's where they were inspected for any diseases. They were sent into quarantine or assigned to different factories, and that's how their life in Mauritius started. तो मॉरिशस में हिंदुस्तानियों की परसेंटेज अगर आप देखें तो करीब 70% है, विच इज़ क्वाइट अ बिट, एंड ऑल ऑफ इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। नाउ व्हाई वाज दिस डन? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा अबाउट स्लेवरी। सो इन द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटेन ने स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया, बट दैट ऑल्सो मेंट कि अभी उनके पास जितनी सारी कॉलोनीज थी वहाँ पे काम कौन करेगा अगर स्लेव्स नहीं करेंगे। सो दे केम अप विद एन इंजीनियस सिस्टम जिसको उन्होंने बोला इंडेंचर्ड लेबरर्स, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड लेबरर्स। तो आप लेबरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो 5 साल का, जिसमें आप उनको सैलरी देते हो, घर देते हो, थोड़ा बहुत बेसिक लिविंग फैसिलिटीज़ देते हो, एंड देन इंस्टेड ऑफ बीइंग स्लेव्स दे हैव अ स्लाइटली बेटर लाइफ, एंड देन दे वुड मूव टू डिफरेंट कॉलोनीज। सो द ग्रेट एक्सपेरिमेंट एज इट वॉज कॉल्ड स्टार्टेड इन मॉरिशस। तो सबसे पहले मॉरिशस में उन्होंने स्टार्ट की इस एक्सपेरिमेंट की। It was quite a success, and then it expanded to the rest of the colonies of British as well. शुरुआत के दिनों में सिर्फ आदमी लोग आते थे इंडिया से यहाँ पे काम करने के लिए और बाकी देशों से भी, but then they realized कि it's not enough because वो आ रहे हैं यहाँ पे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके, but they would stay on for much longer period of time. So they needed families, they needed somebody to procreate with, make babies, and make a living, you know. So finally they allowed actually instead of just the man but also the families to immigrate together as a unit. तो उस यूनिट को एक घर दिया जाता था जिस घर में वो लोग रहते थे, which was a mud walled house with thatch roof, pretty similar to how they are in India. वहाँ पे उनके थोड़े बहुत बर्तन होते थे, बहुत बेसिक सिंपल सी लिविंग होती थी। जब वो हिंदुस्तान से यहाँ लाए गए थे उनको काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए जाते थे कि आप बेटर लिविंग के लिए जा रहे हो मॉरिशस में। सो बेसिकली ब्रिटिश के बहुत सारे शुगर फैक्ट्रीज थे मॉरिशस में, एंड टू कीप दो शुगर फैक्ट्रीज फंक्शनल एंड टू मेक श्योर दैट दे हैड इनफ लेबरर्स टू वर्क इन दीज फैक्ट्रीज, these indentured laborers were bought in. Over the period of time, this building was then constructed in 1849. अभी जो पुरानी बिल्डिंग थी उसका केवल 30% भाग और बचा है, बाकी सब डिमोलिश कर दिया गया है या साइक्लोन में डैमेज हो गया है। तो जो 30% भाग है वो 2006 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी मॉरिशंस के लिए, क्योंकि दे गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द एंसेस्टर्स, अबाउट लाइफ इन द बिगिनिंग, हाउ इट वॉज फॉर द इमिग्रेंट्स। यू काइंड ऑफ डू अ क्लोजर इन अ वे, एंड ऑल्सो सेंस ऑफ प्राइड ऑफ हाउ फार देयर एंसेस्टर्स हैव कम फ्रॉम बीइंग लेबरर्स टू प्रीटी सक्सेसफुल कंट्री नाउ. While Indians were in Mauritius, they worked in the sugar plantations and sugar factories, where sugar was made and then exported by the British East India Company. To learn more, हमने एक non-functional factory की विजिट की और वहाँ पे एक गाइडेड टूर भी किया. आप में से शायद बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, पर मैं एक्चुअली बिहार में पैदा हुआ था, एंड आई ग्रू अप इन बिहार एंड यूपी, एंड माई डैड यूज टू वर्क इन अ शुगर फैक्ट्री देयर. तो बचपन की सारी यादें, सारी मेमोरीज, सारी लिविंग एक्सपीरियंसेस मेरे शुगर फैक्ट्रीज में हुए हैं. तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है इन मॉरिशस, क्योंकि वी आर गोइंग टू अ शुगर फैक्ट्री हियर. शुगर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मॉरिशस, और ये एक शुगर फैक्ट्री है मेरे पीछे जो अभी इट्स नॉट अ फंक्शनल शुगर फैक्ट्री बट यूज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो बहुत सारे जो यहाँ पर माइग्रेंट्स आए थे इंडिया से और जगहों से भी, दे यूज टू वर्क इन फैक्ट्रीज लाइक दिस. तो जाके आज मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा करता हूँ, एक फैक्ट्री में जाता हूँ, एंड आई वांट टू रियली शो यू गाइस दिस बिकॉज आई समहाउ हैव दिस इमोशनल कनेक्शन विद फैक्ट्रीज. दिल से कनेक्टेड हूँ मैं फैक्ट्रीज के साथ बिकॉज ऑफ ऑल दोज चाइल्डहुड मेमोरीज.
क्योंकि अभी हम लोग शुगर फैक्ट्री में बैठे हुए हैं और मैंने अपना बचपन इतना सारा शुगर फैक्ट्रीज़ में स्पेंड किया है। एक कहानी तो बचपन की बनती है, राइट? तो मैं आपको एक काफ़ी साल पुरानी कहानी बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, आई वॉज इन ग्रेड 2, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था, तो हम शुगर फैक्ट्रीज़ में जाके घूमा बहुत करते थे। तो क्या होता था कि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता था, तब कोई तो चीफ गेस्ट आता था। फैक्ट्री वुड बी शट दैट डे, और उस दिन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, अवार्ड गिविंग सेरेमनीज, ये सब हुआ करता था। ऑफ कोर्स हम बच्चों लोगों के लिए दैट वाज अ डे टू प्ले इन द फैक्ट्री। तो ऐसे ही एक 26 जनवरी थी जब एनडी तिवारी करके एक लीडर थे कांग्रेस के पहले, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश बैक देन। तो एनडी तिवारी जी हमारी फैक्ट्री में चीफ गेस्ट बनकर आए, जो बहुत बड़ी बात थी। चीफ मिनिस्टर मतलब आना फैक्ट्री में वाज अ वेरी बिग थिंग। तो बहुत ऑर्गेनाइज़ किया गया था उनके लिए खास कार्यक्रम। उनमें से पापा ने भी पार्टिसिपेट किया था, कुछ बैडमिंटन में, आई रिमेंबर। बट उस दिन हम बच्चे, ऑफ कोर्स वी ऑलवेज वर वेरी बोर्ड विद दीज इवेंट्स, तो हम तो स्किप कर देते थे। तो हम हमेशा की तरह फैक्ट्री में खेलने के लिए गए, मैं, गुड्डू, मेरी सिस्टर एंड बंच ऑफ अदर फ्रेंड्स। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फैक्ट्रीज़ में दिस वाज वेरी कॉमन, एंड आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ शुगर। वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ बहुत होती थी। तो कई जगह आप अलग अलग उनके बड़े बड़े छत्ते देखते थे। हमने भी ऐसे एक छत्ता देखा, एंड वी न्यू अबाउट छत्ताज कि वो डेंजरस होता है, मधुमक्खियों को परेशान नहीं करना होता है। बट बीइंग किड्स, आई थिंक हमें से किसी ने उठा के एक कंकड़ फेंक दिया छत्ते के ऊपर, और उसके बाद जो मधुमक्खियों ने हम पे अटैक किया, मतलब मैं और मेरा एक दोस्त, हमारी पीठ पे वो पूरी तरह से चिपक गए। मतलब लाइक टेंस ऑफ देम, 40-50 मधुमक्खियाँ पीठ पे चिपक गए। एंड वी रैन अवे होम। रास्ते में मतलब मेरी बहन ने बहुत कोशिश की कि उनको हटाया जाए, एंड दे वुड नॉट कम ऑफ वेरी इजली बिकॉज दे हैड स्टंग एंड दे वर वेरी अपसेट कि हमने उनका घर तोड़ा। सो दे वर स्टक। तो मेरी बहन ने मुझे चप्पल मार मार के मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश की, एंड दे वुडंट गो। इवेंचुअली हम घर पहुँचे मधुमक्खियों के साथ ही, और मम्मी ने देखा, पहले तो डांट लगाई, उसके बाद फिर आई वॉज क्वाइट सिक। आई वॉज रनिंग वेरी हाई फीवर, काफ़ी तेज़ बुखार आया, डॉक्टर को बुलाया, दवाई दी गई, पर इवेंचुअली आई रिकवर्ड क्वाइट ओके, आई गेस, आई होप। शुगर के अलावा शुगर फैक्ट्रीज में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ भी बनती है, और वो है रम। सो विजिट टू अ शुगर फैक्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट रम टेस्टिंग। Surprise, surprise! This factory had tastings for many other things too, including a wide variety of sugars. So let's try some rum next, shall we? So I have with me here Yashna, and Yashna is the expert on rum tasting here. So very excited to try some rum today. This is my fourth one. एक और इसके बाद बाकी है, तो caramelized rum is next. Another interesting thing that you can do here after the factory tour is sugar tasting. So आप शुगर को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की यहाँ पे चीनी की वेराइटीज़ हैं और उनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं शुगर टेस्टिंग नाउ। So Ashna is the one who is going to take us through the sugar tasting journey. So not just sugar and rum, you can also do 2 other tastings here. You can try jam and you can try honey. तो ये वाला जो जैम है ये काफ़ी यूनिक सा है, ये बनाना जैम है, मैंने कभी इंडिया में खाया नहीं है। तो बनाना जैम इज़ नाइस गाइस। और अभी 4 और जैम है, मतलब खा खा के आज तो गुलगप्पा होके जाएंगे हम लोग। तो हम बहुत नई सी चीज़ ट्राई कर रहे हैं आज, जो है वेनिला पेस्ट। आई हैड नो आइडिया सच अ टेस्टिंग इवन एग्जिस्टेड, बट इट डज एग्जिस्ट हियर एट द फैक्ट्री। ओके, विद अ लॉट ऑफ एफर्ट आई हैव मैनेज्ड टू पुट सम इन माय स्टिक। वाओ, so good. Over the years, the Indian culture has become the dominant culture here, along with French, which continued to thrive even after the British came to power. One of the best places to get a glimpse into Indian culture are the numerous temples which exist across the country. हमने भी एक ऐसे ही टेम्पल को विजिट किया पोर्ट लुई के पास, जो कैपिटल है मॉरिशस की। So we came across this beautiful Shiva temple right in the middle of Port Louis, और अभी हम वहीं जा रहे हैं मंदिर देखने के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर साउथ इंडियन टेम्पल है। एक बार मत्था टेक के आते हैं मंदिर में। It's gonna be nice.
next we are going to a very interesting place which is right next to Ganga Talao. So Ganga Talao actually काफ़ी important religious historical site है यहाँ पे, जो पिछले कुछ 100 साल से हैज़ बीन इन यूज़ बाय द हिंदूज़ इन द रीजन. तो यहाँ पे अभी 2 बहुत बड़ी स्टैचूज़ हैं, जो एक शिव जी की है और एक पार्वती जी की है, विच आर जस्ट अक्रॉस द रोड. एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट. बहुत 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 खूबसूरत स्टैचू है. सो मैं आपको अभी स्टैचूज़ दिखाता हूँ. अनफॉर्चुनेटली आज मौसम इतना बेहतरीन नहीं है क्योंकि काफ़ी धुंध आ गई है. Good place to visit if you are a Shiv Bhakt, and also good place to visit even if you just want to explore a bit of interesting historical sites in Mauritius. मॉरिशस में इंडियन एक्सपीरियंस तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक हम फूड के बारे में बात ना करें, कुछ हिंदुस्तानी खाने के बारे में बात ना करें. वी एक्चुअली नॉट जस्ट गॉट टू ईट ट्रेडिशनल इंडियन फीस्ट, पर हमने साथ में थोड़ा उसका कुकिंग भी किया एट आवर होटल. मेन मील जो था उसको कहते हैं 7 करीज, पर हमने उसके साथ साथ एक सलाद बनाया जिसको कहते हैं पाम हार्ट सलाद, और एक खट्टी मीठी सी चीज़ भी बनाई जिसको कहते हैं टक्कर. कम टीम, फॉलो मी. अरे आई नहीं रहा कोई. तो आज हम बहुत ही रोचक एक सैलेड बना रहे हैं जिसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ कटिंग के साथ. ये है पाम हार्ट, पाम का दिल, और इसको हम काट देंगे खाने से पहले. सो द टेक्निक इज, कैसे काटते हैं इसको? एकदम महीन महीन सी स्लाइस काटनी होती है. कट नहीं रहा है मुझसे अच्छे से, पर दैट्स बिकॉज मेरे हाथ थोड़े से भी घबराए हुए हैं. अभी देखो मेरा कैसा कट सारे ना मक्खन की तरह है. लुक एट दिस, लुक एट दिस गाइस. द बेस्ट स्टूडेंट ऑलरेडी. Bright, I am the best, he said. Bright student is the most important student in the class, guys. Thank you, chef. So we are ready for our lunch, and the best way to have it is actually with your hands. Finally, Mauritius में अगर गन्ने के खेत में नहीं गए तो भाई कहीं भी नहीं गए. And that's the last experience in this video. Enjoy this lovely moment from दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. If you enjoyed this video, do like it and leave a comment as well. And of course, don't forget to subscribe to my channel for more such travel videos. See you in the next one.